वो लाठी इंडिया के हाथ में है। उस बंदे का नाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जो अपने साथ किया वो खुद किया, इंडिया का कोई फॉल्ट नहीं है। और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जी हम एक ही लोग हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो बदहाली चल रही है उसका जिम्मेदार असल में कौन है वो बोल दिया है। और नवाज शरीफ ने कहा है कि इसका जिम्मेदार भारत या अमेरिका नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तानी आर्मी है, जिन्होंने उनकी सरकार को गिरा के इमरान खान को लाया और इमरान खान ने पाकिस्तानी इकोनॉमी को दिवालिया करने की हालत में पहुंचा दिया। तो नवाज शरीफ के इस बयान के बाद जो पाकिस्तानी आर्मी के पिट्ठू है वो कह रहे कि नवाज शरीफ भारत का एजेंट बन गया है, और जो नवाज शरीफ के हक में है वो कह रहे कि नवाज शरीफ ने सिर्फ सच्चाई बोली है और भारत पे दोष देके कोई फायदा नहीं है। भारत से अच्छे रिश्ते करने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। बात यही है कि भी जिसके पास डंडा है बात उसी की सुनी जाती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, लाठी इंडिया के हाथ में आ गई वो है। लाठी इंडिया के हाथ में है। उस बंदे का नाम सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। यह बंदा आपका दोस्त भी है, आपका हामी भी है और आजकल आपका सबसे बड़ा एम्बेसडर भी है। क्योंकि जिधर पूरी दुनिया का प्रेस हिंदुस्तान पे उंगलियां उठा रहा है, उधर नवाज शरीफ ने सिर्फ एनडीटीवी को नहीं बल्कि वीऑन को और टाइम्स ऑफ इंडिया को भी नवाज शरीफ की उनकी हेडलाइंस में घुस गया है और कहा है कि हमने जो पाकिस्तान ने जो अपने साथ किया वो खुद किया, इंडिया का कोई फॉल्ट नहीं है, हम इंडिया की वजह से इधर नहीं पहुंचे, इंडिया जबरदस्त है, हम गधे हैं, हम बेवकूफ हैं, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। इससे बेहतर दोस्त, इससे बेहतर एम्बेसडर, इससे बेहतर पीआर मैनेजर, इससे बेहतर मीडिया मैनेजर, इससे बेहतर काउंटर पार्ट, इससे बेहतर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपको नहीं मिलेगा। ये मुझे नहीं पता कि वो ना अहल रहते हैं या फिर से चौथे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मगर मोदी जी प्लीज अपने दोस्त को फौरी तौर पे फोन करें, थैंक यू करें, हिंदुस्तान का एक और उन्हें इन्विटेशन दें। पिछली बार जब आपने उन्हें बुलाया था आपके लिए वो कोई चादर वादर लाए थे, कश्मीरी चादर, वो फिर आपके लिए वही मौसम है, चादर वाला मौसम है। मियां साहब को फोन करें, वो वेट कर रहे हैं आपका, जैसे आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को टेक ओवर करें और ये जो तिजारत है फिर से खोलें, ताकि व्यापारी जो हैं वो मुल्क को चलाएं और जो खुददार हैं वो मुल्क से फारिग हो जाएं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, ये जो है बिल्कुल एक नई रवायत थी प्राइम मिनिस्टर के लिए, चूंकि प्राइम मिनिस्टर टाइप लोग जो हैं हाईली इलेक्टेड, जो हाई प्रोफाइल, उनके लिए तो ये ताबू में आता है कि आप ये कहें कि इंडिया हमारा दोस्त है या उसके साथ हमारी दुश्मनी नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को बाज लोग इंडिया दुश्मनी के साथ कंडीशनल करते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी नहीं तो हमारी जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो जाती है, फिर हम कौन है। अब जाहिर है बाकी सारी चीजें तो कोई है नहीं जिसको आप पेश करें, तो ले दे के तो वो समझते हैं कि दुश्मनी एक ऐसी चीज है कि इसको अगर हम खत्म करेंगे तो हम अपने प्रोसेस में तहलील हो जाएंगे खुद ब खुद और हम वापस इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। लिहाजा इसका तरीका ये है कि हम इंडिया के साथ दुश्मनी बरकरार रखें ताकि हमारा वजूद बाकी रहे। ये एक फलसफा है, इस पे आप जितना गौर करेंगे इसकी कई लेयर्स हैं जो खुलती चली जाएंगी और बड़े दूर तक जाती हैं, और ये बड़ा सोच समझ के तो ये फलसफा जो है इसको फ्लोट किया गया। नवाज शरीफ पहला प्राइम मिनिस्टर था, पंजाबी प्राइम मिनिस्टर, ताकतवर शख्स, एस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता, जिसने इक़्तिदार में बैठ के तो ये कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जी हम एक ही लोग हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह का पानी पीते हैं। तो फिर बात ज़ाहिर है वही रह गई जो कहने की थी। तो इस पे कुछ लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई ये तो दो कौमी नज़रिया जो है वो हिट हो रहा है, और इस बात पे उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को माफ़ नहीं किया था।
जो फाउंडर ऑफ द स्टेट है। तो कहाँ नवाज शरीफ, तो इसलिए उन्होंने उसका जो हशर किया वो आपने और हमने सब ने देखा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, कि पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है। कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी हमारे ऊपर जंगें लाद दी, 4 जंगें हमारे ऊपर थोप दी, और फिर ये कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको गलत कर डाला। हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला जो है वो भारत है। हम एक छोटा मुल्क हैं, गरीब मुल्क है, हमारे साथ देखो बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब वो चूरन जो है वो बिकना क्या बंद हो जाएगा? नवाज शरीफ साहब ने ये बात कब कही कि पाकिस्तान की तबाही का इस वक्त जो जिन हालों को पाकिस्तान है, पाकिस्तानी की इकोनॉमी की तबाही का जिम्मेदार ना तो इंडिया है और ना ही यूएस है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी है ना तो इंडिया पे आती है, ना अमेरिका पर आती है, और ना ही अफगानिस्तान पर आती है। ये एक बहुत बड़ा ये पैगाम है कि ये जिम्मेदार अब कौन है। तो इसका जवाब भी उन्होंने दे दिया, और उनका कहना ये था कि इस मुल्क की तबाही का, इस मुल्क की मौजूदा हालात का और इस मुल्क की इकोनॉमी के ढेर होने का जिम्मेदार हम खुद हैं, और हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। तो ये सब होता रहा। तो ये बात तो फिर सही है कि हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है। वजीर आजम ये कह रहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि ये कुछ हुआ है मेरे साथ, और इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है उसको करने वाले भी ये लोग हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो नवाज शरीफ की ऐसी हरकतों की वजह से ही पाकिस्तानी आर्मी उसे बार बार निकाल देती है। नवाज शरीफ को क्या नहीं पता कि पाकिस्तान में सच बोलना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, और पाकिस्तानी आर्मी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ती जो सच्चाई बोलते हैं। और पाकिस्तानी इकोनॉमी पे नवाज शरीफ ने सिर्फ आधा सच बोला है। ऐसा नहीं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी इकोनॉमी को कोई अच्छी हालत में छोड़ के गया था। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी इकोनॉमी को खराब हालत में ही छोड़ के गया था, पर इमरान खान ने आके उस खराब को और भी ज़्यादा बदतर कर दिया। तो नवाज शरीफ सही है ये कहने में कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को खराब करने में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को लाया था और इमरान खान ने उस खराब इकोनॉमी को और भी ज़्यादा बदतर कर दिया। अगर इमरान खान उस खराब इकोनॉमी को थोड़ा ठीक से भी चलाता तो पाकिस्तान कम से कम दिवालिया होने के कगार पे नहीं होता। इकोनॉमी अच्छी नहीं होती, पर इतनी बदतर भी नहीं होती। तो नवाज शरीफ ने यहाँ पे आधा सच कहा है, और ये कहना कि इसमें भारत और अमेरिका की कोई साजिश नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से सच है। पाकिस्तान सिर्फ अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए कहता है कि इसमें भारत और अमेरिका की साजिश है, क्योंकि भारत और अमेरिका पाकिस्तान को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहते। तो ये पाकिस्तान की नौटंकी और कुछ नहीं। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नवाज शरीफ को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, वरना वो जो पीएम बनने वाला है वो भी पाकिस्तानी आर्मी कैंसिल कर देगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।